गया आज तो मौसम बहुत हद से ज्यादा। अब तो शायद अराइवल गेट भीड़ को कंट्रोल करने के लिए डोगेश भाई यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेचर व्यू में। मैं मुकेश, मैं अभी हूँ श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर और आज हम करने वाले एक ट्रेन जर्नी जो होने वाली है अपनी वंदे भारत के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रीनगर रेलवे स्टेशन आज भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। बहुत ज्यादा खराब हो गया आज तो मौसम बहुत हद से ज्यादा। अब तो शायद यात्रा भी रोक देंगे, है ना? हाँ, यात्रा तो कल से ही स्टॉप है। तो कल रात में हाउस बोट में रुका था। आज सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग 6 बजे ऑटो लेकर निकल जाता हूँ श्रीनगर रेलवे स्टेशन के लिए। रेलवे स्टेशन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू है। जम्मू पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये सामने भारत का फ्लैग और ये रेलवे स्टेशन। कल रात से ही श्रीनगर के अंदर बहुत तेज वाली बारिश हो रही है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पूरे देश को रेल नेटवर्क के माध्यम से पूरी कश्मीर घाटी को जोड़ता है। रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह चेकिंग के लिए बहुत बड़ी लाइन लगती है। पूरी एयरपोर्ट की तरह चेकिंग की जाती है। ये अराइवल गेट है, एक तरफ यहाँ और दूसरी तरफ यहाँ, दो तरफ से एंट्री होती है। पूरी तरह से चेकिंग होने के बाद ही आपको रेलवे स्टेशन के अंदर आने की परमिशन दी जाती है। तो आज के अपने सफ़र की शुरुआत यहीं से होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खूबसूरत सा और रोमांच करने वाला सफ़र। यह श्रीनगर का प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। इस तरफ आगे बारामुल्ला की तरफ जाती है गाड़ी और इधर जम्मू की ओर। यहाँ पे 3 नंबर पे अपनी गाड़ी आने वाली है। अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी सुबह के 7 बजे हैं। 8 बजे से यहाँ से गाड़ी की रवानगी है तो लगभग आधा घंटा पहले गाड़ी यहाँ पे लगेगी। ट्रेन में लोड होने के लिए पानी की बोतलें वगैरह पहले ही रख दी गई है। ये कुछ इस तरीके का बाहर का नज़ारा है रेलवे स्टेशन से। श्रीनगर से मॉर्निंग के अंदर 2 ट्रेन निकलती हैं। एक वंदे भारत है जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 8 बजे चलती है। दूसरी है कटरा स्पेशल जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 7:35 पर चलती है। वंदे भारत ट्रेन है वो श्रीनगर से जम्मू तक आती है और दूसरी जो कटरा स्पेशल ट्रेन है वो आगे बड़गांव से चलकर आती है, लेकिन कभी कभार इस ट्रेन को बनिहाल तक ही रोक दिया जाता है। ये ट्रेन के अंदर लोडिंग करने के लिए खाना पानी की बोतलें वगैरह पहले ही रख दी गई है। जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आएगी उसमें रख दिएंगे। यही खाना अपने को रास्ते में मिलने वाला है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए डोगेश भाई यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी दे रहे हैं। 2 डोगेश भाई है। बारिश अभी भी हो रही है और दोनों ही प्लेटफॉर्मों पर भीड़ काफ़ी लग चुकी है क्योंकि इस टाइम 2 ट्रेनों का रवानगी का टाइम है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। इससे पहले बारामुल्ला और बनिहाल तक लोकल ट्रेन चलती थी क्योंकि बनिहाल और कटरा के बीच में रेलवे ट्रैक अवेलेबल नहीं था। आज की इस ट्रेन जर्नी के दौरान हम श्रीनगर से लेकर जम्मू तक 266 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और इसको तय करने के अंदर हमें 4 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। श्रीनगर से चलने के बाद ट्रेन पहला स्टॉपेज बनिहाल, दूसरा कटरा, तीसरा उधमपुर और चौथा स्टॉपेज जम्मू तक है। बाहर से जब अंदर आते हैं इस गेट के अंदर से आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सुबह यहाँ से एक दूसरी गाड़ी और जाती है जो लोकल ट्रेन है और एक वंदे भारत है। वंदे भारत को 3 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ते हैं और जो लोकल ट्रेन है उसको 1 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ते हैं। आज सुबह से ही शानदार मौसम हो रखा है। बारिश हो रही है पूरी रात भर से और अभी भी पूरा क्लाउडी वाला मौसम हो रहा है। कंटिन्यू बारिश हो रही है।
अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अपने टाइम से आधे घंटे पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग रही है। इन सबको पता है कि अपनी सीट कन्फर्म है, उसके बाद में बारिश के अंदर खड़े होके लाइन लगाए खड़े रहेंगे। गवर्नमेंट चाहे कितनी सुविधा दे दे, लेकिन पब्लिक की मानसिकता ये हो रखी है कि मैं पहले जाके सीट रोक लूँ। अरे भाई कोई दूसरा थोड़ी ना बैठ रहा, आराम से क्यों बारिश में भीग रहे हैं। ये देखो सब बारिश के अंदर लाइन लगाए खड़े हैं। अभी तो गेट भी ओपन नहीं हुए, गेट बंद है और पब्लिक मस्त भीग रही है। चलते हैं अपने कोच की तरफ। हमारा कोच है E2। ये कुछ इस तरीके का कोच है, 2x2 का सिटिंग अरेंजमेंट है। ये इस तरीके के टॉयलेट देखने को मिलते हैं वंदे भारत के अंदर। इधर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, जिसका ट्रेन नंबर है 04688। ये ट्रेन वंदे भारत से 25 मिनट पहले निकलती है और आगे जाके बनिहाल में वंदे भारत इसको ओवरटेक करती है। लेकिन आज ये ट्रेन बनिहाल तक ही जा रही है, आगे के सफ़र के लिए इसको टेक्निकल कारण से रद्द कर दिया गया है। तो मैं अभी आ गया हूँ ट्रेन के अंदर। करते हैं आज के सफ़र की शुरुआत और देखते हैं कैसा रहता है हमारा वंदे भारत ट्रेन का एक्सपीरियंस। ठीक 8 बजे हमारा श्रीनगर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो जाता है, तो आइए देखते हैं। सिक्योरिटी के लिए ट्रेन के अंदर आर्मी के जवान अवेलेबल रहते हैं। कुछ दूर चलते ही ट्रेन की पेंट्री सर्विस चालू हो जाती है और हमें चाय और बिस्कुट सर्व किए जाते हैं, जिसमें चाय एक पैकेट के अंदर होती है और गर्म पानी कप के अंदर दिया जाता है। ट्रेन के हर कोच के अंदर LED स्क्रीन लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर गाड़ी की स्पीड, अगला स्टेशन और कहां से कहां चलने वाली ट्रेन है, ये सारी जानकारी हमें इनके माध्यम से मिल जाती है। श्रीनगर से चलने के बाद पहला स्टॉपेज ट्रेन का बनिहाल के अंदर होता है। नॉन स्टॉपेज चलती हुई ये ट्रेन बीच में आने वाले छोटे छोटे स्टेशनों और आसपास के जो प्रकृति के नज़ारे हैं उनसे गुजरती है। कश्मीर की खूबसूरत वैलियों और हरियाली से गुजरते हुए इस ट्रेन का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो श्रीनगर से चलने के 1 घंटे बाद हम अपने पहले स्टॉपेज बनिहाल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गाड़ी का 2 मिनट का होल्ट है। 2 मिनट का होल्ट लेके गाड़ी आगे अपने सफ़र की ओर निकल जाती है। बनिहाल से कटरा की दूरी 110 किलोमीटर की है और यही 110 किलोमीटर का पेचवर्क बचा हुआ था, जिसकी वजह से कश्मीर घाटी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाई थी। बनिहाल से निकलते ही हमें स्नैक्स मिल जाते हैं, जिसमें पोहा, कटलेट वगैरह होते हैं। प्रिय यात्रियों, हम सुरंग T50 के निकट पहुंचने वाले हैं, जो 12.77 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। इस इंजीनियरिंग चमत्कार में संचालन के लिए एक मुख्य सुरंग और
सुरक्षा के लिए एक समानांतर निकास सुरंग है। NATM तकनीक का उपयोग करके प्राचीन प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों पर निर्मित यह सुरंग खूबसूरत सुंबर घाटी को महुमाकट घाटी से जोड़ती है। हिमालय के हृदय स्थल से होकर इस अविश्वसनीय यात्रा का अनुभव करें। बनिहाल से लेकर कटरा तक के 110 किलोमीटर के इस सेक्शन में 27 मुख्य सुरंगें हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 97.6 किलोमीटर है। इनमें सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिसकी दूरी लगभग 12.75 किलोमीटर है। इसके अलावा लगभग 7 किलोमीटर इस हिस्से में कई बड़े और छोटे रेलवे पुल हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध चिनाब रेल ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, और इसी के साथ में अंजी खड्डा ब्रिज भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। बनिहाल से लेकर कटरा तक के 110 किलोमीटर के रेल सेक्शन के अंदर लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी ऐसी है जो फ्लैट मैदान में चलती है। बाकी का पूरा हिस्सा टनल और ब्रिज के माध्यम से पार होता है। मैंने इस सेक्शन के अंदर एक्सपीरियंस किया कि जैसे टनल से बाहर निकलती है ट्रेन, रेलवे स्टेशन आ जाता है। रेलवे स्टेशन जितनी दूरी ही फ्लैट है, इसके अलावा वापस ट्रेन टनल के अंदर चली जाती है। अभी हम संगलदान रेलवे स्टेशन पार कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी गाड़ी का होल्ड तो नहीं है, लेकिन ये भी इस सेक्शन का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। अभी हम चेनाब रेल ब्रिज पार कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और गोरी गांव के बीच में आता है। यह ब्रिज चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है, जो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है, और इसको 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। चेनाब ब्रिज की खासियत है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। नदी तल से ब्रिज की ऊंचाई 360 मीटर है, जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 1315 मीटर है और मुख्य आर्च स्पैन 467 मीटर का है। कश्मीर घाटी को रेल द्वारा जोड़ने में सबसे बड़ी समस्या यही ब्रिज की थी, जिसको बनने में लगभग 2 दशक का समय लगा था। इस पुल के बनने से कश्मीर घाटी को पूरे भारत के रेल नेटवर्क से हर मौसम में जोड़ने में बड़ी सफलता मिली है। इससे पर्यटन, व्यापार और सेना की आवाजाही तीनों को ही बड़ा लाभ मिलेगा। चेनाब ब्रिज के बाद में हम पहुंचते हैं अंजी घट पुल। अंजी घट पुल के पास पहुंचने वाले हैं। अंजी घट पुल इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता का एक अद्भुत नमूना है। इसमें 193 मीटर ऊंचा एक उल्टा वाई आकार का तोरण है, जो नदी तल से 331 मीटर ऊंचा है, 96 केबलों द्वारा समर्थित। यह अभिनव संरचना रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अभूतपूर्व उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी एक झलक पाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जल्द ही इसे पार करने वाले हैं। काफ़ी सुंदर और शानदार रेलवे ट्रैक है। कभी रेलवे ब्रिज आ रहा है तो कभी टनल आ रही है, और कभी कई जगह पे ट्रेन एक साथ में पूरा घुमाव ले रही है। साथ में प्रकृति के खूबसूरत और हरियाली वाले नज़ारे। इन सब का आनंद लेते हुए हम अपने अगले स्टॉपेज श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का होल्ट है और 10 मिनट पहले ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो कुल मिलाकर 15 मिनट यहाँ पे रुकने वाली है। कश्मीर से आने वाले बहुत से पैसेंजर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ पर उतरते हैं और अपना होल्ट टाइम पूरा करने के बाद गाड़ी अपने आगे के सफ़र के लिए निकल जाती है। ट्रेन जब कटरा से जम्मू की ओर आगे निकलती है तो रेलवे लाइन से रेल के अंदर से ही अर्धकुमारी जी के दर्शन हो जाते हैं। कटरा से निकलने के बाद गाड़ी 40 से 45 मिनट का और सफ़र बाकी रह जाता है। वो पूरा करते हुए अभी हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली अभी हम अपनी लास्ट डेस्टिनेशन जम्मू तवी पहुंच चुके हैं। तो आज की वीडियो अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नेचर व्यू। धन्यवाद।